सबसे पहले बात करेंगे सैलाब की। दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम के साथ ही शाहदरा के मुकाम पर भी सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल कमी होने लगी है। दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,48,000 क्यूसिक से 1,46,800 क्यूसिक तक पहुंच गया है। दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम के साथ ही शाहदरा के मुकाम पर भी सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल कमी होने लगी है, जबकि दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,48,000 क्यूसिक से 1,46,800 क्यूसिक तक पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जैन अली वहाँ मौजूद है। जैन अली, इस वक्त रावी की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल इमरान, जैसे कि जो है वो कल से और अब तक जो है वो इस दरियाए रावी में जो है वो पानी की सतह में जो है वो मुसलसल कमी देखने में आ रही है। कल जो ये रेला था तकरीबन 2,19,000 से वापस जो है वो 2,11,000, फिर 2,05,000, इससे कम होकर अब से कुछ देर कबल का जो फिगर है वो 1,48,000 का था, लेकिन अब जो है वो उसमें भी कमी देखने में आई है और 2,000 क्यूसिक तक कमी देखी गई है। अब जो शाहदरा का मुकाम है यहाँ पर 1,46,000 क्यूसिक तक का जो रेला है अब इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। रावी, दरियाए रावी के 3 अहम मुकाम है। पहला मुकाम जसड़ का है जहाँ से दरियाए रावी का आगाज़ होता है। अगर सबसे पहले उसकी बात करता चलूँ तो उसमें भी जो है अब मुसलसल कमी देखने में आ रही है। जहाँ पर 82,000 क्यूसिक का रेला गुजरा था उसमें कमी हुई, अब वहाँ पर 80,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है। जैसे ही जसड़ के मुकाम पर कमी होती है तो उसका चंद ही घंटों बाद असर जो है वो शाहदरा जो अगला रावी का मुकाम है उसमें उसका असर जो है वो देखा जाता है। यही वजह है कि इसमें भी जो है वो 2,000 क्यूसिक तक की जो है कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 1,48,000 से कम होकर शाहदरा के मुकाम पर अब 1,46,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। जबकि इसके बाद का जो अगला और आखिरी अहम मुकाम है दरियाए रावी का वो है बलोकी का मुकाम, जहाँ पर जो है वो पानी की सतह इन दोनों मुकामात से जो है वो मुख्तलिफ है। बलोकी के मुकाम पर पानी की जो सतह है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। अब से कुछ देर कबल का जो उसका फिगर था वो 1,83,000 का था, उसमें इजाफा हुआ है। अब वहाँ पर जो है वो 1,86,000 के करीब का सैलाबी रेला जो है वो वहाँ से गुजर रहा है। जबकि PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो आगे भी आइंदा चंद घंटों तक और वक्त के साथ साथ अब यही जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो सैलाबी रेला है उसमें उसके क्यूसिक में उसकी सतह में जो है वो अब कमी वाक़ई जो है वो मज़ीद देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर मुल्हिका आबादियों की बात करे जाए जो रावी के अतराफ़ में आती हैं, ख़ास तौर पर शाहदरा जिस मुकाम पर इस वक्त जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर फ़र्खाबाद का इलाका है, शफीकाबाद का इलाका है, T1, T2 और इसी तरीके से जब यहाँ से शाहदरा से थोड़ा सा आगे जाएं तो चू का इलाका भी जो है वो इसमें आता है। जबकि वहाँ पर भी जो है वो सैलाबी पानी जो शहरी आबादियों में दाखिल हुआ था अब उसकी सतह में भी जो है वो कमी देखने में आ रही है। जबकि इसी के साथ साथ जितने भी लोग इन मुल्हिका आबादियों में, शहरी आबादी में लोग सैलाबी पानी की वजह से महसूर हो गए थे, उनको भी साथ साथ ही जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल सगियाँ के मुकाम से, खोखर टाउन के मुकाम से एक फैमिली जिसमें एक खातून और 3 छोटे छोटे जैन, ये भी बताइएगा कि अब जैसे कि आपने बताया कि कमी देखी जा रही है तो इसका मतलब है कि अब इस सैलाब से मजीद खतरात नहीं है, ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल इमरान, ये इम्कानात ज़ाहिर ज़रूर, क्योंकि कल से लेकर अब तक तकरीबन पिछले 24 घंटों के दौरान अगर बात करता चलूँ तो अब तक तकरीबन 60,000 क्यूसिक का जो शाहदरा के मुकाम का 60,000 सैलाबी रेला क्यूसिक का जो है वो उसकी पानी की सतह में जो है 60,000 के करीब तक कमी देखने में आई है। और यही इम्कान है कि आइंदा 24 घंटे तक मज़ीद इसमें कमी देखने में आएगी और जो इस वक्त भी जो जिसको ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है वो कहा जाएगा, अगर 24 घंटों में यही सूरत हाल रही, इसी स्पीड के साथ, इसी रफ्तार के साथ अगर पानी की सतह कम होती रही तो जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो दरमियानी दर्जे के सैलाब में जो है वो मुंतकिल हो सकता है। जैन, कोई ऐसे मुकाम है लाहौर में या इर्द गिर्द कोई ऐसे मुकाम है जहां खतरात लाहक हैं?
जी बिल्कुल इमरान, जैसे पानी की सतह में कमी हो रही है, वहाँ पर जो शहरी आबादियों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शहरी आबादी में जो पानी दाखिल हुआ था, अब उस पानी में भी जो है वो उसकी सतह जो है वो अब 1 से 2 फुट तक आ गई है, जो 4 से 5 फुट तक चली गई थी। 1 से 2 फुट तक जो है वो पहुँच चुकी है। अभी फ़िल वक्त मज़ीद अगर आप कहें कि मज़ीद किसी आबादी में पानी दाखिल होने के ख़तरात हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मज़ीद क्योंकि जिन करीबी आबादियों में पानी गया था, वहाँ में भी जो है वो कमी आ रही है और मज़ीद किसी आबादी में पानी जाने के इम्कानात जो है वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंतज़ामात हैं कि ख़दशात, क्योंकि मानसून का जो स्पेल है वो अभी तक जारी है, मानसून की बारिशें हो रही हैं मॉनसून और का स्पेल अभी क्योंकि ये जारी है। सारा जैन अली हमारे साथ थे, रावी में वहाँ खड़े थे, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जैन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों बशमूल सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर में मुतासरा सिख कम्यूनिटी से भी मुलाकात की और यकीन दिलाया कि सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात बशमूल दरबार साहिब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा। फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा लिया। इमदादी सरगर्मियों और बहाली के इकदामात पर फौजी जवानों और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को इस मौके पर मौजूदा सैलाबी सूरत हाल और आइंदा बारिशों के सिलसिले में तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर में मुतासरा सिख कम्यूनिटी से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सैलाब के दौरान मुतासरा तमाम मजहबी मकामात बशमूल दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इस फरीज़े की अदायगी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा में नकासियाब चंद घंटों में मुमकिन। करतारपुर जन्म स्थान के तमाम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया। मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और दीगर इदारों के एहलकारों ने दिन रात मेहनत करके गुरुद्वारा की दरो दीवार को चमका दिया। राशन ड्योरी और दीगर हिस्सों को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब करतारपुर गुरुद्वारा पहुंचे और सफाई के अमल की निगरानी की। DC ननकाना साहिब ने करतारपुर गुरुद्वारा के वसी सहन को पानी निकालकर अच्छी तरह साफ करवाया। मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा को 3-4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ये अमर काबिल जिक्र है कि सैलाबी रेल आने के बाद करतारपुर गुरुद्वारा में 10 से 12 फुट तक पानी आ गया था। रेस्क्यू टीमों ने मोटर बोट्स पर बैठकर सिख यात्रियों को निकाला, महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। करतारपुर गुरुद्वारा के मुंतज़मीन और दीगर लोग सिखों के मुक़द्दस इबादत गाह को पानी से बिल्कुल साफ देखकर हैरान रह गए।